नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो, क्या हाल चाल है। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं प्रकाश ITI में। और आज की क्लास अपनी सिंक्रोनस मोटर से संबंधित अपना टॉपिक चल रहा था, उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। क्लास को स्टार्ट करता हूं मैं। यानी कि आपकी जो मोटर थी, क्या मोटर, सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस मोटर, यह मोटर कितने प्रकार की थी? दो प्रकार की। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक तो सामान्य सिंक्रोनस मोटर, दूसरी थी ऑटो सिंक्रोनस मोटर। ऑटो सिंक्रोनस मोटर के अंदर अपना भाग चल रहा था। क्या चल रहा था? भाग चल रहा था आपका इंडक्शन टाइप का। और इंडक्शन टाइप का पूरा भाग मैंने खत्म कर दिया। अब नया टॉपिक लाया हूँ, सैलिएंट पोल टाइप इंडक्शन मोटर। क्या? सैलिएंट टाइप इंडक्शन, सैलिएंट टाइप इंडक्शन मोटर। सैलिएंट टाइप इंडक्शन मोटर, इसके अंदर क्या होता है कि जो रोटर होता है, क्या रोटर, घूमने वाला भाग, क्या घूमने वाला भाग, सैलिएंट टाइप मोटर का घूमने वाला भाग क्या होता है? रोटर। घूमने वाला भाग कहलाता है रोटर। क्या कहलाता है दोस्तों? रोटर। इस रोटर की आकृति कैसी होती है? एक पहिए के समान। कैसे होती है? एक पहिए के समान। जैसे इस तरीके से होती है। और इस पर क्या होते हैं? पोल कटे होते हैं। इस तरीके से इसकी आकृति होती है एक पहिए नुमा, एक पहिए की तरह इसकी आकृति होती है। इस तरीके से इसकी आकृति होती है दोस्तों। डायग्राम थोड़ा डिफिकल्ट पड़ रहा है, तो अपन इसको नॉर्मल करेंगे थोड़ा। इस तरीके से इसकी आकृति होती है रोटर की, पहिए के नुमा आकृति होती है इसमें। और इस पे सापट पर क्या लगाया जाता है दोस्तों? सापट के ऊपर लगाया जाता है एक्साइटर। और एक्साइटर का कार्य क्या होता है? फील्ड वाइंडिंग को उत्तेजित करना। किसका कार्य होता है? फील्ड वाइंडिंग को उत्तेजित करना। और इस पर क्या होते हैं? ये पोलों का कार्य करते हैं। किसका? पोलों का कार्य करते हैं दोस्तों। इस तरीके से पहिए नुमा इसकी आकृति होती है सैलिएंट टाइप की। किसकी? सैलिएंट टाइप की। इसका व्यास बड़ा होता है। क्या होता है? व्यास बड़ा होता है। और ये रोटर बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है, शोर करता है। क्या करता है? शोर। दोस्तों इसके अंदर चालक छड़ें होती है। दो भाग होंगे, दो स्लॉट कटे होते हैं। कितने? दो। उभरे हुए भाग पर वाइंडिंग की जाती है और अंदर वाले भाग पर भी वाइंडिंग की जाती है। लेकिन इसके ये आपका एक्साइटर यानी DC जनित्र, क्या DC उत्पन्न करने वाला एक्साइटर। ये हो गई आपकी कॉइल या डैम्पिंग वाइंडिंग। बताऊंगा कहा जाए डैम्पिंग वाइंडिंग क्या चीज़ होती है। डैम्पिंग वाइंडिंग
डैम्पिंग वाइंडिंग क्या होती है अभी देखते हैं। सिंपल सा कार्य बता रहा हूँ मैं आपको। जो आपकी सिंक्रोनस मोटर होती है, क्या होती है दोस्तों, सिंक्रोनस मोटर होती है। सिंक्रोनस मोटर का जो अगला भाग है आपका ऑटो सिंक्रोनस मोटर के अंदर सेलिएंट टाइप इंडक्शन मोटर, यानी दोस्तों इसके नाम से पता पड़ता है, क्या नाम से पता पड़ता है कि आपका रोटर किस प्रकार का है, सेलिएंट प्रकार का। और सेलिएंट प्रकार का रोटर होता है दोस्तों पहिए की आकृति के अनुसार। इसका व्यास बड़ा होता है दोस्तों, क्या होता है, व्यास बड़ा होता है। और ये रोटर अधिक मात्रा में शोर भी करता है, आवाज़ करता है। शोर का मतलब आवाज़। और इसके अंदर एक हीटिंग कंपन करने का दोष उत्पन्न होता है, और उस दोष को दूर किया जाता है डैम्पर वाइंडिंग से। किससे, डैम्पर वाइंडिंग से। तो अपन इसको आगे बढ़ाते हैं, यानी कि जो आपका स्टेटर होता है, क्या होता है, स्टेटर। सेलिएंट टाइप इंडक्शन मोटर के अंदर स्थिर रहने वाला भाग, क्या, स्थिर रहने वाला भाग को बोला जाता है दोस्तों स्टेटर। क्या बोला जाता है, स्टेटर। और स्टेटर पर 3 फेज वाइंडिंग की जाती है। कौन सी वाइंडिंग, स्टेटर पर 3 फेज वाइंडिंग क्या की जाती है, 3 फेज वाइंडिंग। स्टेटर पर 3 फेज वाइंडिंग की जाती है। और उस वाइंडिंग के मध्य, इस वाइंडिंग के मध्य एक घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, 3 फेज वाइंडिंग के मध्य एक घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और ये घूमने का कार्य कौन करता है, आपका रोटर। क्या करता है, रोटर। और रोटर की आकृति होती है सेलिएंट पोल, सेलिएंट प्रकार की। इस पर पोल कटे होते हैं। जो पोल 2 प्रकार के, कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक तो उभरे पोल बनाए जाते हैं। इस पर कैसा पोल बनाया जाता है, जो रोटर होता है, रोटर पर उभरे पोल बनाए जाते हैं। रोटर पर उभरे हुए पोल बनाए जाते हैं। जहाँ आपका रोटर होता है, क्या, इसका रोटर, रोटर पर उभरे हुए पोल बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, उभरे हुए, भार की तरफ दिखते हुए पोल बनाए जाते हैं। और उन पोलों के मध्य अधिक गहराई पर, क्या, उभरे हुए पोल बनाए जाते हैं तो अधिक गहराई पर, अधिक गहराई पर क्या करते हैं, इसके अंदर वाइंडिंग करते हैं। क्या करते हैं, वाइंडिंग। और वाइंडिंग कैसी, स्थायी ध्रुवता पैदा करने वाली। अधिक गहराई पर स्थायी ध्रुवता, स्थायी ध्रुवता उत्पन्न करने वाली वाइंडिंग। उभरे हुए पोल बनाए जाते हैं। और जिन पोलों की अधिक गहराई पर किस प्रकार की वाइंडिंग की जाती है, यानी स्थायी ध्रुवता उत्पन्न करने वाली वाइंडिंग बनाई जाती है। और इस वाइंडिंग को संयोजित किया जाता है एक्साइटर से। स्थायी ध्रुवता उत्पन्न करने वाली वाइंडिंग को किससे जोड़ा जाता है, यानी संयोजित किया जाता है एक्साइटर के द्वारा। किसके द्वारा संयोजित किया जाता है दोस्तों, एक्साइटर के द्वारा संयोजित किया जाता है। और कम गहराई पर, यह तो अधिक गहराई हो गई, अब बात करेंगे कम गहराई पर स्क्वेलर केज रोटर की तरह, क्या, स्क्वेलर केज रोटर की तरह
स्क्वायर केज रोटर की तरह शॉर्ट सर्किट चालक छड़े, क्या शॉर्ट सर्किट रोटर के स्क्वायर केज रोटर की तरह शॉर्ट चालक छड़ प्रयोग की जाती है। क्या प्रयोग किए जाते हैं? शॉर्ट चालक तांबे की छड़ प्रयोग की जाती है। और सेलियंट टाइप इंडक्शन मोटर स्वयं सेल्फ स्टार्ट होती है। क्या होती है? स्वयं सेल्फ स्टार्ट होती है। क्या होती है? स्वयं सेल्फ स्टार्ट होती है। सेलियंट टाइप इंडक्शन मोटर स्वयं सेल्फ स्टार्ट होती है हल्के लोड पर। हल्के लोड पर भारी लोड नोट डाल के दिमाग में, नोट भारी लोड पर स्वयं स्टार्ट नहीं होती। भारी लोड पर स्वयं स्टार्ट नहीं होती है दोस्तों ये। और इस मोटर का उपयोग किया जाता है, इस मोटर का सेलियंट प्रकार की जो मोटर होती है उसका उपयोग इसका उपयोग किया जाता है लाइन का पावर फैक्टर सुधारने के लिए। लाइन का cos फाई पावर फैक्टर सुधारने के लिए लाइन का पावर फैक्टर सुधारने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका? सेलियंट टाइप इंडक्शन मोटर का। और इस मोटर का अन्य नाम है कंडक्शन मोटर, कंडेंसर मोटर। सेलियंट टाइप मोटर को कंडेंसर मोटर के नाम से भी जाना जाता है। कंडेंसर मोटर के नाम से भी जाना जाता है। पावर फैक्टर कैसा होता है? वास्तविक शक्ति बटा आभासी शक्ति। जो आपका cos पाई है, cos पाई को बोलते हैं R/Z। वास्तविक शक्ति बटा आभासी शक्ति के अनुपात को ही क्या बोला जाता है? पावर फैक्टर। तो दोस्तों एक बार वापस स्टार्ट होती है अपनी लैंग्वेज में, अपनी नॉर्मल भाषा के अंदर। किस भाषा के अंदर? नॉर्मल भाषा के अंदर। तो दोस्तों एक बार और देखना आपको, जो आपकी सेलियंट टाइप इंडक्शन मोटर होती है, सेलियंट टाइप इंडक्शन मोटर का जो रोटर होता है, इसकी घूमने वाला भाग क्या कहलाता है? रोटर। और रोटर का आकार कैसा होता है? एक पहिए के समान, एक चक्री के समान। और इस पर पोल कटे होते हैं। क्या कटे होते हैं? स्लॉट। जो स्लॉट कटे होते हैं, उभरे हुए पोल बनाए जाते हैं दोस्तों इसके ऊपर। क्या बनाए जाते हैं? उभरे हुए। अब उभरे हुए मान लो, सपोज करो कोई भी खांचा लेते हैं अपन, ऐसा उभरा हुआ, इसकी कम गहराई, अधिक गहराई, कम गहराई, अधिक गहराई। समझ में आया? कम गहराई, अधिक गहराई, कम गहराई, अधिक गहराई। यानी कि दोस्तों इसके अंदर जिस ज़्यादा ये वाली अधिक गहराई हो गई, इसको वाइंडिंग अपन एक्साइटर के द्वारा संयोजित किया जाता है। तो दोस्तों उभरे हुए पोल अधिक गहराई पर स्थायी ध्रुवता, यानी स्थायी पोल बनाने के लिए जो वाइंडिंग करते हैं अपन, उस वाइंडिंग का संयोजन किया जाता है एक्साइटर के द्वारा। और एक्साइटर को कहाँ स्थापित किया जाता है? रोटर की सापट पर। और एक्साइटर क्या होता है? शंट जनित्र। क्या होता है? शंट जनित्र।
और काफ़ी बार एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है कि एक्साइटर के द्वारा उत्पन्न वोल्टता का मान कितना होता है। 110 से 250 वोल्ट डीसी कितना होता है, 250 वोल्ट डीसी। और इंडक्शन टाइप जो मोटर आपकी सेलेंट, इसका स्थिर रहने वाला भाग कहलाता है स्टेटर। और स्टेटर पर करते हैं अपन 3 फेज वाइंडिंग, और 3 फेज वाइंडिंग को किया जाता है दोस्तों 120 डिग्री के अंतर पर। कितने डिग्री के अंतर पर, 120 डिग्री के अंतर पर। और इस वाइंडिंग में क्या होता है, घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और चुंबकीय क्षेत्र घूमता है तो पोल भी तीव्रता से घूमते हैं दोस्तों। एन और एस, क्या एन और एस, मान लो कोई भी चुंबक होती है, चुंबक को आप रस्सी से लटकाया जाते हैं तो वह सिर्फ और सिर्फ उत्तर और दक्षिण दिशा में टहरती है। किस दिशा में, उत्तर और दक्षिण दिशा में टहरती है। तो यानी कि जो पोल बनते हैं वो भी उत्तर से एन की तरफ भी चलते हैं दोस्तों। यानी कि अब इसके अंदर जो सेलेंट टाइप इंडक्शन मोटर होती है स्वयं सेल्फ स्टार्ट होती है, लेकिन हल्के लोड पर, भारी लोड पर इसको स्टार्ट नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है, कि वाइंडिंग में चुंबकीय क्षेत्र पूर्ण रूप से नहीं बन पाते। अगर आप इसको स्टार्ट करते हैं, तुरंत लोड से जोड़ दिया जाए, तो उस कंडीशन में क्या होता है, मोटर स्टार्ट नहीं होती। और इसके बाद में सेलिएंट टाइप इंडक्शन मोटर का ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। उपयोग लाइन का पावर फैक्टर सुधारने के लिए, किसके लिए, लाइन का पावर फैक्टर सुधारने के लिए। और इस मोटर को सेलिएंट टाइप इंडक्शन मोटर का जो मुख्य नाम है कंडेंसर, क्या, कंडेंसर, लाइन का पावर फैक्टर सुधारा जाता है दोस्तों इस मोटर के द्वारा। और इसकी रोटर की संरचना पहिए के समान होती है। इस तरीके से इस पर उभरे हुए पोल बनाए जाते हैं। अधिक गहराई पर स्थायी ध्रुवता उत्पन्न करने वाली वाइंडिंग बनाई जाती है, और इस वाइंडिंग का संयोजन किया जाता है एक्साइटर के द्वारा, और एक्साइटर को लगाया जाता है सापट पर। किसकी सापट पर, रोटर की सापट पर। और कम गहराई पर, कम गहराई पर, यानी शॉर्ट सर्किट चालक छड़े, जैसे अपन स्क्वालर केज रोटर होता है, गिलेरी पिंजरा प्रेरण, क्या, गिलेरी पिंजरा प्रेरण। स्क्वालर का मतलब हो गया गिलेरी प्रेरण पिंजरा, यानी गिलेरी पिंजरा प्रेरण। स्क्वालर केज, केज का मतलब सभी जानते हो, पिंजरा, क्या, पिंजरा। तो दोस्तों आज यही समाप्त करते हैं अपन, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। थैंक यू, धन्यवाद।